इंसान का दृष्टिकोण एक शेर के जैसा होना चाहिए, लोमड़ी के जैसा नहीं। आज मैं आपको एक ऐसी मॉरल स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और अधिक मजबूत कर देगा। एक गांव में एक भिखारी रहता था। वो कुछ लकड़ियाँ चुनने के लिए गांव से जंगल की तरफ जाता है और सौभाग्यवश उसने जंगल में एक बिना पैरों वाली लोमड़ी को देखा। लोमड़ी पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। लोमड़ी को देखने के बाद भिखारी आश्चर्य में पड़ गया कि बिना पैरों वाली ये लोमड़ी अभी तक जिंदा कैसे है। ठीक उसी वक्त वहाँ एक शेर आता है और एक हिरण का शिकार करता है और शिकार को मुंह में दबाकर लोमड़ी की ओर बढ़ता है और उसने मांस का एक टुकड़ा लोमड़ी को खाने के लिए उसके आगे रख देता है। भिखारी ये सब देखने के बाद सोचता है कि अगर शेर चाहता तो लोमड़ी को भी मार सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। अगले दिन भिखारी फिर उसी जंगल में पहुंचकर शेर का बेसब्री से इंतजार करने लगा। उस दिन भी वो शेर आता है, एक हिरण का शिकार करता है और एक मांस का टुकड़ा लोमड़ी के आगे उसे खाने के लिए रख देता है। ये आश्चर्यजनक घटना को देखने के बाद भिखारी मन ही मन ये सोचता है कि भगवान जिसे भी जन्म देता है उसके खाने का प्रबंध भी वही करता है। और इस पूरी घटना को देखने के बाद भिखारी को ये विश्वास हो गया कि भगवान इस दुनिया में होते हैं और सभी की मदद भी करते हैं। लोमड़ी की तरह ही भिखारी ने भी एक वीरान जगह पर जाकर बैठ जाता है और अपने खाने का इंतजार करने लगता है कि उसे भी कोई शख्स भगवान का फरिश्ता बनकर उसे खाने देने आएगा। लेकिन एक दिन बीत गया और कोई भी उसे भोजन देने नहीं गया। भिखारी का दूसरा दिन भी बीत गया पर वहाँ कोई भी उसे भोजन देने नहीं आया। उसकी भूखों मरने की नौबत आ गई। तभी उसने एक संत महात्मा को वहाँ से गुजरते हुए देखा। भिखारी ने अपनी पूरी व्यथा उस महात्मा को सुनाई तो महात्मा कहते हैं, भगवान ने इसलिए किसी को तुम्हारे पास भोजन देने के लिए नहीं भेजा क्योंकि वो तुम्हें शेर की तरह देखना चाहते हैं। महात्मा का कहने का अर्थ है कि भगवान ने तुम्हें 2 हाथ 2 पैर दिए हैं। तुम उठ सकते हो, बैठ सकते हो, काम कर सकते हो और काम करके अपना भोजन खुद प्राप्त कर सकते हो। तो फिर किसी दूसरे के ऊपर अपने भोजन के लिए तुम्हें निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। एक शेर की तरह बनो, ना कि लोमड़ी के जैसा, और हमेशा अपने मेहनत के ऊपर ध्यान रखो। इस कहानी से हमें यही समझने को मिलता है कि हमें अक्सर चीज़ों व घटनाओं को जिस तरीके से समझना चाहिए हम बिल्कुल उसके अपोजिट ही उसे समझ लेते हैं और इसलिए हमें दुख व परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सफल वही होता है जो उस इशारों को समझे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।